ननु मनसा सर्वम एवं मंतव्यम, मन के द्वारा तो सभी मंतव्य होता है, तो आत्मा में भी मंतव्य होगा। कहा भाई मन करण है, जैसे छेदन इत्यादि क्रिया के प्रति कुठार करण होता है, उसी तरह से मनन क्रिया के प्रति मन क्या है, करण है। तो इसीलिए वो करण भी आत्मा का मनन नहीं कर सकता। सत्यम एवं तथापि सर्वम अपि मंतव्यम मंतरम अंतरेण न मंतुम शक्यम। ठीक है, मन सभी का मनन करने वाला है, परंतु बिना मनता के मन भी मनन नहीं कर सकता। बिना छेदता के छेदन क्रिया कुठार के माध्यम से नहीं की जा सकती। सत्यम एवं तथापि सर्वमपि मंतव्यम, संपूर्ण मंतव्यम मंतारम अंतरेण, मनता के बिना न मंतुम शक्यम। तो मनता से मन मंतव्य विषय का मनन करता है, केवल मन मनता का मनन नहीं कर सकता, आप कह रहे हो। तो यदि एवं किम स्यात्, यदि ऐसा है तो इससे क्या सिद्ध हो गया? हाँ, तो यदि ऐसा है तो इससे क्या सिद्ध हो गया? तो कहते हैं यदि एवं किम स्यात् इदम अत्र स्यात्। सिद्धांत कहता है यहाँ ई हो गया है। हाँ, आत्मा मंतव्य नहीं है, आत्मा मंतव्य, आत्मा मनता ही होगा, मंतव्य नहीं होगा, ये सिद्ध हो गया। कहते कैसे? अच्छा ये बताओ कि आत्मा के मनन में वो स्वयं मनता है कि अन्य मनता है? आत्मा का जो मनन हो रहा है उसमें आत्मा स्वयं ही मनता है कि दूसरा मनता है? यदि स्वयं ही आत्मा का मनता है तो स्वयं स्वयं का मनता होगा और मंतव्य भी स्वयं होगा, तो कर्तृकर्म विरोध आ जाएगा, क्योंकि स्वयं मनता है और स्वयं उसका मंतव्य वही है, तो कर्तृकर्म विरोध हो जाएगा। इसीलिए न सर्वस्य यो मनता स मनता एव स न मंतव्य स्यात्। क्योंकि जो सभी का मनता है, जो सभी का मनन करने वाला है, वह हमेशा मनता ही होगा, वो मंतव्य नहीं होगा। तो फिर किसी दूसरे का मंतव्य आत्मा कैसे बन जाएगा? वो सभी का मंतव्य। आपने पूछा कि मन सभी का मनन करने वाला है, तो मन आत्मा को भी मंतव्य बनाएगा, ऐसा आपने कहा। तो हमने कहा कि भाई देखो, जो आत्मा है, क्योंकि मन तो करण है ना, वो करण होने से वो करण को भी कर्ता की जरूरत रहती है, तभी करण संपन्न करता है अपने क्रिया का। से कुठारादि में ऐसे देखा जाता है। तो इसीलिए मन को भी मनन करने के लिए मनता के बिना काम नहीं चलता। इसीलिए मन आत्मा को मंतव्य नहीं बना सकता। तो क्या कहना चाहते हैं? तो हम कहते हैं यदि आत्मा मंतव्य है तो ये बताओ कि आत्मा का आत्मा स्वयं मनता होकर के मंतव्य बनाता है अथवा आत्मा का कोई दूसरा मनता है? तो स्वयं आत्मा का मंतव्य होगा और स्वयं मनता होगा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कर्तृकर्म भाव का विरोध होने से आत्मा को आप मंतव्य नहीं बना सकते। क्योंकि जो सभी का मनता है न स मंतव्य स्यात्, वो मनता नहीं होता। और यदि कहो कि आत्मा का मंतव्य नहीं है, दूसरे का मंतव्य है, अच्छा वो बताओ कि जो दूसरा है वो अनात्मा है अथवा आत्मा है? जो आत्मा को मंतव्य बना रहा है, यदि प्रथम पक्ष यदि अनात्मा ही आत्मा को मंतव्य बनाता है तो कहते न च द्वितीयो, अनात्मा मंतुर मनता अस्ति, दूसरा अनात्मा
मनता जो आत्मा है उसका मनता नहीं हो सकता। अनात्मा आत्मा का मनता, क्योंकि आत्मा आत्मा का मनता नहीं बना, तो अन्य पक्ष में अन्य कोई दूसरा आत्मा का मनता बनेगा। तो अन्य कौन है, अनात्मा है कि आत्मा है? यदि अनात्मा आत्मा का मनता बनता है तो कहते ये नहीं हो सकता। न च द्वितीयो मंतुर मनता अस्ति, द्वितीय माने अनात्मा मनताभूत आत्मा का मनता मनन करता नहीं हो सकता, क्योंकि वो जड़ है। जो अनात्मा है, अचेतन है, उसमें मंत्रित्व नहीं बन सकता है, तो इसलिए मनता बनेगा नहीं। का आत्मा ही दूसरा पक्ष रहा। दूसरे पक्ष का दूसरा पक्ष है कि आत्मा ही आत्मा का मंतव्य है। ध्यान में आए कि नहीं? यदा स आत्मना एव मंतव्य, यदि वो आत्मा से ही मंतव्य है आत्मा, एक तो पहला दोष तो रहेगा ही रहेगा, कर्म करते विरोध, और दूसरा एक दोष दे रहे हैं यदा स आत्मना एव मंतव्य, यदि आत्मा का ही वो आत्मा मंतव्य है तो कहता तदा एन च मंतव्य आत्मा आत्मना, माने एन आत्मना आत्मा मंतव्य, जिस आत्मा से आत्मा मंतव्य हुआ। अरे शरीर के भीतर में रह करके ना मन इत्यादि क्रिया करेंगे, तो कहता जिस आत्मा से ये आत्मा मंतव्य हुआ, जिससे हुआ, माने आत्मा का मन, आत्मा को मनन करने वाला कोई है ना, तो जिस आत्मा ने आत्मा को मंतव्य बनाया, तो वो आत्मा को मंतव्य बनाने वाला मनता एक आत्मा होगा, और जिसको मंतव्य बनाया वो एक आत्मा होगा। तो इस शरीर के भीतर में दो आत्मा की प्रसक्ति हो जाएगी, ये बता रहे हैं। यदा स आत्मना एव मंतव्य, जब द्वितीय अनात्मा का मंतव्य न होकर के आत्मा का मंतव्य होगा वो आत्मा, तो एन च आत्मा मंतव्य, अन्य बता दिया ना, पूर्व दोष नहीं आएगा, कर्म कर्तृ दोष था ना, तो यहाँ पर वो नहीं होगा, क्योंकि ये था कि आत्मा से आत्मा मंतव्य है तो कर्म कर्तृ दोष। यदि भिन्न से मंतव्य है तो भिन्न में अनात्मा से कि आत्मा से, अनात्मा से कहो तो अचेतन है, वो मंतव्य आत्मा को बना नहीं सकता, भिन्न पक्ष है ना ये, इसलिए दूसरा आत्मा ये पहले आत्मा को मंतव्य बनाएगा। का जिससे जो मनन कर रहा है आत्मा का वो एक, और जो मंतव्य बन रहा है वो एक, तो दो आत्मा शरीर के भीतर में प्राप्त होना चाहिए। हाँ नहीं, ऐसा नहीं मानते, या दो आत्मा मान रहे हैं, वो एक आत्मा में दो हिस्सा मानते हैं वो, नहीं नहीं ऐसा नहीं मान रहे हैं। यहाँ पर यहाँ मान रहे हैं कि आत्मा को मंतव्य बना रहे हो तो क्या आत्मा, आत्मा ही स्वयं इसको मनन कर रहा है, कर्तृकर्म विरोध का, अन्य इस आत्मा को मनन कर रहा है, तो भिन्न हो गया कि नहीं? अनात्मा अन्य में हम अनात्मा मानेंगे, आत्मा मानेंगे, दो ही आ सकते हैं ना। इस आत्मा का मनन करने वाला अनात्मा होगा तो अनात्मा तो मनन नहीं कर सकता अनात्मा होने से, तो अन्य में हम दूसरा आत्मा मानेंगे। यह आत्मा एक मंतव्य है, एक मनता है, तो वो मनता आत्मा इस मंतव्य आत्मा का मनन करता है, ऐसा मानते तो दो आत्मा होने की आपत्ति आएगी, तो ये विरोध हो जाएगा। ध्यान में आएगा ना, इस विरोध का परिहार में वो आएगा। ये यहाँ अंशात्मक नहीं हुआ, अब क्योंकि दो आत्मा की प्रसक्ति हो गई यहाँ पर, एक आत्मा में द्वि अंश प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ दो आत्मा की प्राप्ति हुई। ध्यान में आए कि नहीं? यदा स आत्मना एव मंतव्य तदा एन च मंतव्य आत्मना, और जिस आत्मा से आत्मा मंतव्य हुआ वो मनन करने वाला आत्मा, और जो मंतव्य आत्मा, ये दो आत्मानो प्रसज्ययाताम, दो आत्मा की प्रसक्ति होगी। अब ये मान लो कि दो आत्मा की प्रसक्ति का दोष आ गया, तो इस दो आत्मा तो एक शरीर के भीतर में हो नहीं सकते, है कि नहीं? तो दो आत्मा एक शरीर के भीतर में नहीं हो सकते हैं, तो हम इस दोष का निवारण करने के लिए क्या कहते हैं कि आत्मा में दो हिस्सा है,
चित चित जड़ उभयात्मक है, चित अचित रूप मानते हैं ना वो लोग। तो चित मनता है, अचित मंतव्य है, तो कोई दोष नहीं आएगा। अरे दो आत्मा का दोष आया था कि नहीं? दो आत्मा के दोष के परिहार करने के लिए कुमारिल भट्ट का मीमांसावाद को लाएंगे। तो आत्मा चित अचित उभय रूप है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसा भी होता है, मैं नहीं जानता हूँ ऐसा भी प्रतीत होती है। नहीं जानता हूँ तो ये जड़ अंश हो गया, जानता हूँ ये चेतन अंश हो गया। इसीलिए चित अचित रूप आत्मा है। तो चित अंश जो आत्मा का है, अचित अंश आत्मा को मंतव्य बनाएगा, तो दोष क्या है ये बता रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। तो कहा भाई यदि ऐसा कहोगे तो सावयवत्वापत्ति हो जाएगी। एक अंश आत्मा में दो अंश मानने पर क्या होगा? सावयवत्व होने से फिर विनाशित्वापत्ति हो जाएगी, तो अनित्यत्वापत्ति, तमाम दोष आ जाएंगे। का एक एव आत्मा द्विधा मंत्री मंतव्यत्वेन द्विशकली भवेत अंशादिवत। जैसे अंशांशी भाव होता है, दो अंश होते हैं, उसी तरह से एक एव आत्मा द्विधा, दो प्रकार से, मंत्री मंतव्यत्वेन द्विशकली भवेत, दो हिस्सों में हो जाएगा। तब तो एक ही आत्मा रहा ना शरीर में, दो आत्मा तो नहीं हुए, तो दो आत्मा वाला दोष तो निकल गया। का उभयथापि अनुपपत्ति रेव, ये दोनों ही पक्ष में, चाहे तो दो आत्मा मानो, चाहे तो आत्मा में सकल भाव मानो, अंश मानो, दोनों ही पक्ष में संभव नहीं हो सकता। क्यों? कहते हैं यथा प्रदीपयो प्रकाश्य प्रकाशकत्वानुपपत्ति समत्वात् तद्वत्। जैसे दो प्रदीप है, ध्यान में आए कि नहीं? दो प्रदीप में प्रकाश्य प्रकाशकत्व भाव नहीं बनता जैसे, उसी तरह से। क्यों? क्योंकि सम होने से, दोनों प्रकाश सम है ना, दोनों प्रदीप सम है, तो एक प्रदीप दूसरे प्रदीप का प्रकाशक नहीं होगा, और दूसरा प्रदीप पहला प्रदीप का प्रकाशक, वो सम होने से। उसी तरह से एक आत्मा में अंश मानेंगे तो एक दूसरे का प्रकाशक मनता, एक मंतव्य हो, ऐसा विभेद नहीं हो सकता। यथा प्रदीपयो प्रकाश्य प्रकाशकत्वानुपपत्ति, जैसे प्रदीप में प्रकाश प्रकाशकत्व के अनुपपत्ति है, तो समत्वात् तद्वत्, उसी तरह से यहाँ पर भी मनता और मंतव्यत्व की अनुपपत्ति होगी एक आत्मा में दो मानने पर। और दूसरी बात क्या है? न च मंतुर मंतव्य मनन व्यापार शून्य कालो अस्ति आत्म मननाय। कहा जो मनता है, मनता को आत्म मननाय, जो मनता है कि नहीं, उसको स्वयं का मनन करने के लिए मंतव्य विषय, जो मंतव्य विषय है, मनता का जो मंतव्य विषय है, घटपट आदि जो भी होंगे, उस घटपट आदि मंतव्य विषयक, हाँ, तो घटपट आदि अर्थ में, यानी मंतव्य विषयक जो मनन व्यापार, मंतव्य माने मंतव्य अर्थ विषयक जो मनन व्यापार, उस मनन व्यापार से शून्य कालो नहीं अस्ति। मनन व्यापार में लगा है वो, मनन व्यापार से शून्य रहित काल उसके पास है ही नहीं, जिस काल में वो दूसरे का मनन करता। कहने का मतलब क्या है? जो मनता है ना, मनता आत्म मनन करने के लिए मंतव्य अर्थ विषयक जो मनन व्यापार जो मनता है, वो मनता का मंतव्य विषयक जो व्यापार है, उस व्यापार से व्यतिरिक्त शून्य काल आत्म मनन के लिए नहीं है, जिसमें जाकर के वो आत्म मनन करे।
क्योंकि मनता तो मंतव्य का ही मनन करेगा ना, और वो जो मनता है आत्मा हमेशा मनता ही मनता है, तो उसका मनन कैसे करेगा मंतव्य को छोड़ करके। इसीलिए मनन व्यापार से मंतव्य विषयक मनन व्यापार से पृथक शून्य काल, उससे अतिरिक्त जो काल है वो आत्म मनन करने के लिए उसके पास है ही नहीं, क्योंकि उस काल में वो उस काल में वो मौजूद है, तो इसीलिए मंतव्य विषय का ही मनन करेगा। नहीं, जागृत काल का ही है, समाधि काल का नहीं है। हाँ, वो जो उसी को लिए दोष दे रहे हैं ना वो, क्योंकि आत्मा को मनता को स्वयं का मनन करने के लिए जब मंतव्य विषय का जब मनन कर रहा होगा, उस मंतव्य विषय के मनन काल से अतिरिक्त जो भी मनता होगा, ध्यान में आएगी नहीं, उसको आत्म मनन करने के लिए मंतव्य विषयक जो मनन होगा, उस मनन से पृथक काल नहीं है कि वह फिर अपना मनन कर सके। अपने मनन, क्योंकि मंतव्य विषय का ही मनन करेगा ना, कि उसका स्वरूप ही मनता है, इसीलिए मंतव्य का मनन करेगा। तो स्वयं का मनन करने के लिए उसके पास काल ही नहीं, तो कौन सा काल में करेगा मनन, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, नहीं तो ये जो कह रहे हैं ना, हाँ, जो अंश सकल भाव आया, दो अंश बताया, आत्मा का चित अचित अंश बताया कि नहीं। जब वो आत्मा जब चिद अंश है, अचित अंश का मनन करेगा, यही ना उनका आशय है। हाँ, हाँ, तो उसको निपटा दिया ना। अनुमान से सिद्ध नहीं हो सकता। जरा जोर से बोलो। तो इसमें क्या कहना है? हाँ, मैंने एक आत्मा, यानी कि आत्मा का मनता दूसरा आत्मा मानेंगे तो एक तो मंतव्य आत्मा होगा, एक मनन करने वाला आत्मा होगा, तो दो आत्मा की प्रसक्ति होगी। तो उस दोष को निराकरण करने के लिए कह दिया कि एक ही आत्मा में चित अचित अंश मानो, तो चिद अंश मनता हो जाएगा और अचित अंश मंतव्य हो जाएगा, तो ये दोष नहीं रहेगा। तो कह दिया भाई वो सावयवत्वापत्ति हो जाएगी। क्या होगी? क्योंकि चित अचित दो अंश माना ना आपने, अंश ही व अंश नहीं माना है, अंश ही माना आपने, क्योंकि प्रतीति ऐसी होती है। तो इसलिए चित अंश तो मनता हो गया और अचित अंश मंतव्य हो गया, तो अंशांशी भाव होने से सावयवत्वापत्ति होगी, है ना। तो और दूसरी बात है, आत्मा मान रहे हो आप उसको, दोनों को क्या मान रहे हो? आत्मा मान रहे हो। फिर एक आत्मा दूसरे आत्मा का मंतव्य या मनता कैसे बनेगा? जैसे दो प्रकाश समान है, आपने एक ही आत्मा को माना ना, एक ही आत्मा मान करके फिर चित्त अचित की कल्पना कर लिया उसमें, और एक को मनता माना, एक को मंतव्य मान रहे हो। पर जैसे दो प्रदीप समान है, सम होने से एक दूसरे का प्रकाश्य प्रकाशक भाव वहाँ पर नहीं बनता। जैसे वहाँ पर भी तो आत्मा और आत्मा में ही प्रकाश्य प्रकाशक भाव, मनता और मंतव्य भाव जैसे हुआ, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो गया? प्रकाश्य प्रकाशक, यानी मनता और मंतव्य भाव
दो दीपक में प्रकाश से प्रकाशक भाव मान रहे हैं आप, आखिर दोनों ही प्रकाश रूपी है ना। तो एक को आप प्रकाश्य बनाना चाहते हो, दूसरे को प्रकाशक बनाना चाहते हो, तो ये जैसे संभव नहीं है क्योंकि समान होने से। उसी तरह से आत्मा के दो अंश मान करके भी आप प्रकाश्य प्रकाशक भाव नहीं बना सकते। इसी में दिया ना, उभयथा पे अनुपपत्ति यथा, जैसे उदाहरण में प्रदीपयो हो प्रकाश्य प्रकाशकत्व अनुपपत्ति, क्यों? समत्वात, समान होने से तद्वत। उसी तरह से आत्मा में भी प्रकाश्य प्रकाशक नहीं बनता, एक दोष तो दे ही दिया, उसी तरह से यहाँ पर भी नहीं बन सकता। तो ये बताया। और अब कहते हैं कि मन तो मनन कर सकता है। चलो एक दूसरा, मन सभी का मनता होने से मन मनन करेगा। यदि कोई शंका करे तो कहा कि भाई देखो टीका में देखना नीचे से 4-5 पंक्ति ऊपर, मनसो बहिर्विषय मंतव्य एवं व्यापारो नात्मने इत्यतः। मन का बहिर्विषय में ही मंतव्य तो होता है, आत्मा में नहीं होता है। तो इसी को बताने के लिए कह रहे हैं, न च मंतुर मंतव्य मनन व्यापार शून्य कालो अस्ति आत्म मननाय। हाँ इधर गया, उससे थोड़ा ऊपर से देखना आप। किंच परांची खाने व्यतृण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन इति श्रुत्या करणानां बहिर्विषयत्व नियमस्य आत्मविषयत्व अभावस्य च उक्तत्वात्। करण बाहर के विषय में ही चिंतन कर सकते हैं, आत्म विषय में चिंतन नहीं कर सकते हैं, इति उक्तत्वात्। और एन मनसन मनुते इति श्रुतेश्च, मन के द्वारा उसका मनन नहीं होता, ये श्रुति भी है। और मनसु बहिर्विषय मंतव्य एवं व्यापारो न आत्मनि, और मन का बहिर्विषय मंतव्य में ही व्यापार होता है, आत्मा में उसका व्यापार नहीं होता। इसके लिए कह दिया न च मंतुर मंतव्य मनन व्यापार शून्य कालो अस्ति आत्म मननाय। आत्मा मनन के लिए उसके पास कोई समय दूसरा नहीं होता, क्योंकि मंतव्य में ही वो मनन करता है। तो यदि ऐसा मानते हैं तो कहा न च एवं सति कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानम ऐच्छत मनसैवानुद्रष्टव्यम इत्यादि नाम कागति इति वाच्यम। जब मन मनन नहीं करता है आत्मा का, तो आत्मा का कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानम ऐच्छत, कोई धीर पुरुष ने प्रत्यगात्मा का कोई जाना और मन के द्वारा उसको जानना चाहिए इत्यादि बताने वाली श्रुतियों की गति क्या होगी। तो कह दिया मनसो बहिर्विक्षेप अभावेन एकाग्रे सति आत्मा स्वयं प्रकाशति इति तथात्वात्। इसीलिए मन बाहर विक्षेप के अभाव से जब एकाग्र से युक्त होगा, बस इतने होने मात्र से आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है, इतना है उसका मतलब है। इसीलिए आप जैसे कहा था ना पीछे कि मन के द्वारा सभी का तो मनन किया ही जा सकता है, तो इसीलिए मनन के माध्यम से हम आत्मा को जानते हैं। मनन के माध्यम से आप आत्मा को जानते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था कि प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से भी आत्मा नहीं जाना जा सकता। ये सिद्धांत का पक्ष था, क्योंकि यदि प्रत्यक्ष से मानेंगे तो अमतो अभिज्ञाता इत्यादि श्रुति के साथ विरोध आ जाएगा। तो उसमें हम मनन करके जान सकते हैं। तो मनन करने वाला कौन है? आत्मा है, अनात्मा है, मन है, कौन है? इसलिए अनात्मा मानेंगे तो अनात्मा अचेतन है। तो मन को मनन करता हुआ देखा जाता तो मन मंतव्य बनाएगा, कहते मन आत्मा का मनन कर नहीं सकता है। पर मन को आत्मा का मनन करती हुई श्रुति दिखलाती है, मन सेवानुद्रष्टव्यम कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानम ऐच्छत। तो इसीलिए आत्मा मंतव्य हो जाएगा। जैसे सुख दुखादि हमारे मंतव्य होते हैं, वैसे आत्मा मंतव्य होता है। तो इसीलिए मंतव्य तो हम आत्मा को जान सकते हैं। कहा नहीं, वहाँ पर भी आत्मा को मन मंतव्य नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि हाँ, अमतो अभिज्ञात, ये जो श्रुति है, मन के द्वारा उसका मनन नहीं किया जा सकता। अभिज्ञात बुद्धि के द्वारा उसको
हम विषय नहीं बना सकते। ऐसी श्रुतियों के माध्यम से मालूम पड़ता है जैसे सुख दुखादि का आप मन के द्वारा मंतव्य करके प्रत्यक्ष करते हो, ऐसा आत्मा का मन के द्वारा मंतव्य बना करके प्रत्यक्ष भी आप। इसीलिए मन सभी, क्योंकि मनसो वश्य इदम सर्वम ऐसा बताए, मन का ये सब वश में है। मैंने वश में क्या होता है? मन का मंतव्य तो या वश में है, पर वो भी ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी में का कि मनसेवानुद्रष्टव्यम, तो ये टीका में बहुत अच्छी चीज दी है। मनसो बहिर्विक्षेप अभावेन कश्चित धीर प्रत्यगात्मनम ऐच्छत, कुछ कोई धीर प्रत्यगात्मा को जानता है, मन से जानेगा, मन सेवानुदृष्ट में मन से जानेगा, देखेगा। कहा नहीं, ये ऐसा मन से भी उसको नहीं जान सकता। मनसो बहिर, क्योंकि मन से जानता है मानने में क्या आपत्ति है? शुद्ध मन से तो जानता है। कहा भाई अमतो अभिज्ञात, अमतो मनता, अभिज्ञातो विज्ञाता, ये जो अमत बताया आत्मा को, अभिज्ञात बताया आत्मा को, यदि मन उसको जानता है तो विज्ञात हो गया ना, मत हो गया ना, अभिज्ञात कैसे हो गया? तो इसीलिए कहते हैं मनसो बहिर्विक्षेप अभावे न, मन का बाहर विक्षेप के अभाव से एकाग्र सती, एकाग्र होने पर, जब मन में एकाग्रता होती है तो आत्मा स्वयं प्रकाशते, आत्मा स्वयं ही प्रकाशित होता है। वो मनसेवानुद्रष्टव्यम प्रत्यगात्मानम ऐच्छत, इसका ये अर्थ है। नहीं तो क्या होगा? अन्यथा पूर्वोक्त न्यायोपबृंहित अमतो अभिज्ञात इत्यादि बहुश्रुति व्याकोपश्यात इति भाव। यदि ऐसा नहीं मानते हैं तो पहले जो न्याय बताया, प्रत्यक्ष से स्वीय भी गृहित नहीं होता, अनुमान से भी आत्मा को नहीं जाना जा सकता, तो बताया था ना, पीछे कल आया था वो तो। और क्योंकि अमत अभिज्ञात है इत्यादि बताने वाली बहुत सी श्रुतियों का विरोध आ जाएगा। यदापि लिंगेन आत्मानं मनुते मनता तदापि पूर्वदेव लिंगेन मंतव्य आत्मा, और जब लिंग के माध्यम से आत्मा को जानना चाहेगा, जैसे जैसे बताया था ना, अनुमिति के माध्यम से आत्मा को, तो एक तो अनुमिति और दूसरा जिसका हम अनुमित कर, आत्मा विषय का अनुमिति, बन्ही विषयक अनुमिति ज्ञान से उस बन्ही विषयक अनुमिति ज्ञान को करने वाला आत्मा का अनुमेयत्व बताएंगे। तो कहा एक कालावच्छेदन, एक ही ज्ञान होता है, दो ज्ञान नहीं होते, चाहे सजातीय ज्ञान हो चाहे विजातीय ज्ञान हो, अथवा श्रवणादि सकर्तृका क्रियात्वात संप्रतिपन्न क्रियावत, ऐसा अनुमान करके जो श्रवणादि क्रिया का करता है वो आत्मा है। तो जिस काल में श्रवणादि क्रिया होगी, श्रवणादि क्रिया जिस काल में, मैंने शब्द का श्रवण हम जिस काल में करेंगे उस काल में श्रवणादि क्रिया कर्तृत्व रूप से आत्मा उस काल में अनुमेय नहीं हो सकता। यदि मानते हैं तो एक तो श्रवणादि ज्ञान का प्रत्यक्ष होगा और उसी अधिकरण में, उसी आत्मा में आत्मा का अनुमेय, तो ये विजातीय ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुमिति, ये जो विजातीय ज्ञान है, ये विजातीय ज्ञान होने की आपत्ति आएगी, तो ये दोनों नहीं हो सकते। ये चीज कल बताई थी। इसलिए चाहे सजातीय ज्ञान हो चाहे विजातीय ज्ञान हो, एक के आत्माधिकरण में हो नहीं सकते हैं। इसलिए आत्मा न तो अनुमेय हो सकता है न तो प्रत्यक्ष हो सकता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो सकता है। तो मन से हो सकता है, कहते मन से भी नहीं हो सकता है। तो ये सब बता दिया यहाँ पर। यद्यपि लिंगेन आत्मा न मनुते मनता, जब वो श्रोता था, श्रोता वहां पर, अब मनता मनन रूप लिंग से, वहां पर श्रोता की बात आई थी, ध्यान रखना, यहाँ पर मनता की बात कर रहे हैं। यद्यपि लिंगेन आत्मा न मनुते मनता तदापि पूर्ववत व लिंगेन मंतव्य आत्मा यश्च तस्य मनता, तो दो प्रश्न आता। जब लिंग के द्वारा आत्मा का मनन करने का, आत्मा को जानता है मनता, उस काल में पूर्वदेव लिंगे न मंतव्य आत्मा, जिस लिंग से मंतव्य आत्मा होगा, और यह आत्मा यश्च तस्य मनता, और उस लिंग का जो मनता होगा,
तो दो प्रसज्य याताम एक एव वा द्विधा इति पूर्वोक्त दोषा, अथवा एक ही दो प्रकार से होगा, अथवा एक एव, जैसे वो एक ही आत्मा दो प्रकार का बताया था वहां पर, और एक ही आत्मा मनता भी और एक ही आत्मा मंतव्य भी है, ऐसा मानेंगे तो जैसे वो मीमांसा का दोष आया उसी तरह से दोष पूर्वोक्त होगा, सावयव तो आपत्ति होगी, और प्रकाश प्रकाशक भाव नहीं बनेगा इत्यादि। न तो अब क्या हो गया, न प्रत्यक्षेण, सीधा पूर्व पक्षी कहता है न प्रत्यक्षेण नापि अनुमाने न ज्ञायते चेत, यदि प्रत्यक्ष से भी आत्मा नहीं जाना जा रहा और अनुमान से भी आत्मा नहीं जाना जा रहा, तो ये बताओ ये फिर कैसे बता दिया श्रुतियों में, समय आत्मा इति विद्यात इति, वह मेरा आत्मा है ऐसे जानो, ऐसा कैसे कह दिया? जानो कहा कि नहीं? जानना तो क्या, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से होगा, अनुमान प्रमाण से होगा, शब्द इत्यादि प्रमाण से होगा। तो समय आत्मा इति विद्यात, वो मेरा आत्मा है ऐसा जानो, ऐसा कहा गया है। फिर जानेंगे कैसे? जब प्रमाण से, भाई बस चीजें तो प्रमाण से जानी जाती है ना। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, वस्तु सिद्धि मैंने वस्तु का ज्ञान होता है लक्षण प्रमाण से, तो प्रमाण तो आप निषेध कर रहे हो। कथम व श्रोता मनता इत्यादि, फिर आत्मा को श्रोता मनता ऐसे कैसे कहा गया? ननु श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा अश्रोतृत्वादि च प्रसिद्धम आत्मन, कहा भाई देखो ऐसे तो श्रुति में आया है ना। पूर्व पक्ष ने कहा ना कि विद्यात माने जानो, श्रोता मनता श्रवण क्रिया का कर्ता, मनन क्रिया का कर्ता, इस प्रकार से आत्मा जाना जा रहा है, तो आत्मा श्रोता मनता है, ये पूर्व पक्षी का मतलब है। माने प्रत्यक्ष से जाना जा रहा है, अनुमान से जाना जा रहा है, ऐसा कहना चाहता है वो। तो कहा ननो श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा, सिद्धांति पूछ रहा है ये बताओ कि श्रोतृत्वादि धर्म वाला आत्मा है, श्रोता मनता इत्यादि के द्वारा ये सिद्ध हो रहा है। श्रोता मनता विज्ञाता इत्यादि, श्रोतृत्व मंत्रित्व इत्यादि धर्म वाला है। और दूसरी बात है कि आश्रितृत्वादि से प्रसिद्धम आत्मना, और आत्मा आश्रोतृत्वादि से प्रसिद्धम, आश्रुत अमत, इस प्रकार से भी आत्मा की प्रसिद्धि हुई है। तो हम आत्मा श्रोता ही है, प्रत्यक्ष अनुमान से जाना जा रहा है। भाई हमने तो उनका इस ढंग से खंडन कर दिया, पर अपनी जगह तो श्रोता मनता मानते हैं कि नहीं मानते? अरे आप भी तो मानते हो, आत्मा को श्रोता मनता नहीं मानते आप, पर सिद्धांत ने तो यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से उसका खंडन कर दिया। पर आत्मा को जानो, आत्मा श्रोता मनता है ऐसे तो कहा गया है। भाई अश्रुत अमत ऐसा भी तो कहा गया है। हमने मना नहीं करें कि श्रोता मनता आत्मा है, श्रोतृत्व धर्म विशिष्ट है, ये मना नहीं कर रहे हैं, पर साथ साथ में अश्रुत अमत, श्रोतृत्व धर्म से रहित है, अमंत्रित्व मंत्रित्व धर्म से रहित है, ये भी तो बताया है वहां पर। किम अत्र विषमम पश्यसि, तो यहां क्या विषम देखते हो? किम अत्र विषमम पश्यसि, क्या यहां विषमता देखते हो? कहा कि किम अत्र विषम, यहां क्या विषमता देखते हो यहां पर? का यद्यपि तब न विषमम, सिद्धांति कहता है ठीक है आपको इसमें विषमता नहीं दिख रही है, मम तो विषमम प्रतिभाति, यहां पर मुझे तो विषमता प्रतीत हो रही है। पूर्व पक्ष कहता कैसे, कथम, किस प्रकार से आपको विषमता प्रतीत हो रही है? न तो वो तो निषेध कर दिया ना। हाँ ऐसा ऐसा करेगा वो,
क्योंकि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष से तो श्रोता मनता है और अनुमान से श्रोता मनता वो, हाँ हाँ, प्रत्यक्ष से तो वो विज्ञ नहीं है पर अनुमान से वो विज्ञ है, ऐसा बता दिया। तो अब सिद्धांति ये इसको लेकर के कहा उसने। अब सिद्धांति कहता है कि भाई ये भी तो कह दिया ना, ठीक है, प्रत्यक्ष से और अनुमान को लेकर के श्रोता मनता अश्रुता अमता ऐसा कहा, विज्ञ अविज्ञ तो कहा। अब सिद्धांत क्या उत्तर देता है इसमें, कहा कथम यदा असौ श्रोता तदा न मनता। सिद्धांति ये कहना चाहता है जब श्रोता होगा ना मनता नहीं होगा। तुम तो क्या कहते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण से वो क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण से वो विज्ञेय नहीं है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण से विज्ञ, क्योंकि अमत अभिज्ञात कहा है इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से वो विज्ञ नहीं है, पर अनुमान से तो विज्ञ होता है वो, ऐसा कह रहे हो आप। तो कालांतर भेद हुआ कि नहीं। तो सिद्धांति उत्तर देता है कि देखो यदा असो श्रोता तदा न मनता, जिस काल में ये श्रोता होगा उस काल में वो मनता नहीं होगा, और जिस काल में मनता होगा उस काल में वो श्रोता नहीं होगा। तो इससे क्या निकला, तत्र एवं सती पक्षे श्रोता पक्षे मनता, एक पक्ष में आप आत्मा श्रोता होगा, श्रोता मनता होगा, और एक पक्ष में आत्मा श्रोता मनता नहीं होगा। तथा अन्यत्र भी उसी तरह से विज्ञाता इत्यादि में भी ले लेना, स्प्रष्टा इत्यादि में भी ले लेना। एक पक्ष में स्प्रष्टा होगा तो उस पक्ष में विज्ञाता नहीं होगा, जिस पक्ष में विज्ञाता होगा तो उस पक्ष में स्प्रष्टा नहीं होगा। तो ये निकला कि एक पक्ष में स्प्रष्टा विज्ञाता होगा, इस पक्ष स्प्रष्टा विज्ञाता नहीं होगा। तो यदा एवं तदा श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा अश्रोतृत्वादि धर्मवान वा। देखो सिद्धांति पकड़ रहा है उसका पूर्व पक्षी को। यदि ऐसा है तो क्या हो गया, एक पक्ष में तो श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा, आत्मा एक पक्ष में तो विज्ञ हो गया, और दूसरे पक्ष में आश्रितत्वादि अश्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा। तो क्या हो गया, तुम्हारे सिद्धांत के हिसाब से कभी तो आत्मा श्रोता होगा, कभी आत्मा श्रोता नहीं होगा। तो संशय होगा कि नहीं। तो आत्मा श्रोता है कि श्रोता नहीं है, आत्मा स्प्रष्टा है कि प्रष्टा नहीं है, आत्मा विज्ञाता है कि विज्ञाता नहीं है, आत्मा मनता है कि मनता नहीं है। इति संशय स्थाने, ये संशय स्थान उपस्थित होने पर कथम तमन वैषम्यम, आपको विषमता की प्रतीति क्यों नहीं होनी चाहिए। यदि अभिज्ञ है तो अभिज्ञ मानो, यदि विज्ञ है तो विज्ञ मानो, कभी विज्ञ मानो कभी अभिज्ञ मानो। तो ऐसा आत्मा के विषय में मानना नहीं चाहिए। अनुमिति नहीं होगी तो ये हाँ, ये विरोध हाँ एक ही होगा ना, एक काल में एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा। यदा देवदत्तो गच्छति तदा न स्थाता गंता एव, जब देवदत्त चलेगा तो चलने वाला ही होगा, उस स्थित रहने वाला नहीं होगा। और यदा तिष्ठति तदा गंता, जब रहेगा तो रहेगा ही, वो चलने वाला नहीं होगा। यदा तिष्ठति तदा गंता तदा न गंता स्थाता एव, जब स्थित रहेगा तो स्थाता ही होगा, गंता नहीं होगा। तदा अस्य पक्ष एव गंतृत्वम स्थातृत्वम च न नित्यम गंतृत्वम स्थातृत्वम वा तद्वत्। तदा अस्य देवदत्त से, इस देवदत्त का एक गंतृत्व स्थातृत्व पाक्षिक होगा, पक्ष में गंता होगा, पक्ष में स्थाता होगा। और न नित्यम गंतृत्वम स्थातृत्वम वा, और नित्य गंता भी देवदत्त नहीं माना जाएगा और नित्य स्थाता भी देवदत्त नहीं माना जाएगा।
तो उसी तरह से आत्मा के विषय में भी श्रोतृत्व अश्रोतृत्व ये नित्य नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पाक्षिक माना जाएगा। तो जब पाक्षिक माना जाएगा तो संशय बराबर बना रहेगा, और जब संशय बराबर बना रहेगा आत्मा के विषय में तो निस्संदिग्ध बोध के बिना मुक्ति नहीं होगी। तो मुक्ति कैसे हो पाएगी? इसलिए आत्मा के विषय में निस्संदिग्ध बोध होना जरूरी है। तो इसी को बताने के लिए आगे कहेंगे, इसको फिर देख लेंगे। ओम तिष्ठिता मनो मे वाची प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणि।